चलिए, तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के बीच की एक डायनेस्टी थी महाराष्ट्र कर्नाटका में, जिसका नाम था राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था दंती दुर्ग। तो राष्ट्र को राक्षस कर देना, राक्षस यानी दांत, दंती, तो कुछ ट्रिक बना लेना। और कृष्ण नाम के जो 1, कृष्ण 2, कृष्ण 3, कृष्ण 4 ऐसे करके इनके रूलर्स थे, जैसे कृष्ण 1, ध्रुव धारावर्ष, अमोघ वर्ष, कृष्ण 3, कृष्ण 4, इंद्र 4, तो कृष्ण इंद्र एक के बाद एक टाइटल लेते रहेंगे। अब असली नाम कहाँ घुसना है। इनकी कैपिटल थी मान्याखेत, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादा एक्टिव थे। तो एक टाइम था जब ये देखो ग्वालियर तक पहुंच गए थे। और इनके साथ साथ यहाँ ध्यान देना कि यहाँ साउथ में चोल डायनेस्टी डेवलप हो रही थी, तो नॉर्थ में अलग अलग राजपूत डायनेस्टीज चल रही थी। अब वो राजपूत डायनेस्टी वाली हिस्ट्री भी मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। तो ये जो राष्ट्रकूट है या चोलाज हैं साउथ में, और नॉर्थ में राजपूत डायनेस्टीज हैं, इसके बाद फिर हम, क्योंकि राजपूत डायनेस्टीज का मुस्लिम इन्वेजन के साथ लिंक अप करना है, मिडिवल हिस्ट्री से लिंक अप करना है, तो वो टॉपिक मैं लास्ट में रखता हूं। और ये रही इनकी कैपिटल मान्याखेत। तो एक एक करके अगेन पहले रूलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दंती दुर्ग इनका फाउंडर था और इसके टाइम पर कैपिटल गुलबर्ग हुआ करती थी। गुलबर्ग कर्नाटका में है। मिडिवल हिस्ट्री में ये जगह फिर से रिकॉल होगी। कृष्ण 1 ने एक टेम्पल बनाया था, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा इन कर्नाटका, एंड विच इज रिलेटेड टू शिवा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 18 रॉक कट टेम्पल्स। ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है ना। डायनेस्टी से रिलेटेड पूछेगा तो राष्ट्रकूट। और कृष्ण 1, रूलर बहुत रेयर पूछता है, बट कृष्ण 1। इन टेम्पलों की शुरुआत तो गुप्तास के टाइम पर हो गई थी, लेकिन मैक्सिमम टेम्पल्स क्योंकि इनके टाइम पर बने थे, तो इनका श्रेय जो है वो राष्ट्रकूटों को ही जाता है। जब भी कैलाशनाथ मंदिर की बात होगी ना, तो कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट, राक्षसकूट। ध्रुव धारावर्ष ये पहला साउथ इंडियन किंग था सर, जिसने पिक्चर ऑफ गंगा एंड यमुना वर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स। गंगा और यमुना की जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स के नाम पर कॉइन्स इशू कर दिए थे। तो इसका सपना रहा होगा शायद कि ये गंगा यमुना जीते। नाउ अमोघ वर्ष जो है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था राष्ट्रकूटों का। इससे अच्छे खासे पेपर आते हैं। इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आता है वो है कविराज, टाइटल इसका। इतिहास में कविराज का टाइटल धारण करने वाले एक तो समुद्रगुप्त था, एक सोमेश्वर हो गया, अमोघ वर्ष हो गया, और दूसरा एक बीरबल भी आएगा आगे मिडिवल हिस्ट्री में। तो कविराज फर्स्ट साउथ इंडियन किंग टू टेक द टाइटल। और पोएम्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था लिटरेचर में, तो इसने जैन जगत गुरु उस टाइम के जिनसेन थे, उनको रखा हुआ था। इनकी बुक थी आदि रामायण। और एक महावीरचारी थे जिनकी बुक थी गणित सूत्रसार। तो ये कुछ कोट पोएट्स और फिलोसोफर्स रखे हुए थे इन्होंने, बट मेन हो गया कविराज। अब यहाँ पर मैं कविराज को थोड़ा सा डिकोड कर देता हूँ, क्योंकि आगे स्लाइड में शायद मैंने नहीं लिखा होगा। हाँ ठीक है। तो कविराज टाइटल वाले कौन कौन थे? ठीक है, कविराज टाइटल। सो कविराज टाइटल वाले यहाँ पर 3 लोग हैं। ठीक है, एक तो हो गया समुद्रगुप्त, जिसको वीणा बजाते हुए सिक्कों में देखा गया है। दूसरा हो गया, अमोघ वर्ष की जगह सोमेश्वर आ जाता है दिमाग के अंदर। दूसरा हो गया सोमेश्वर, ठीक है। और तीसरा हो गया बीरबल। ये बीरबल को तो बाद में अकबर देगा ये टाइटल।
समुद्रगुप्त कौन से गुप्ता रूलर था, और सोमेश्वर राष्ट्रकूट रूलर था, राष्ट्रकूट रूलर था। इसके बाद कृष्ण थर्ड है, तो इसलिए क्योंकि इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था कांजीयुम तंजयुम कोंड। अब देखो कृष्ण 3 का टाइटल क्या है, कांजीयुम। कांजीयुम का मतलब हो गया कांची, तमिलनाडु का, और तंजयुम का मतलब हो गया तंजौर, तंजौर ये भी तमिलनाडु। तो ये जो आदमी था ना, इसने कांचीपुरम भी जीता और तंजौर भी जीता। ऐसा खतरनाक आदमी था, तो इसने कांजीयुम तंजयुम कोंड टाइटल रख दिया। अब ये कोंड वाले टाइटल आपको कंफ्यूज करते हैं, तो यहां पर देखो मैंने वो 3 फिलहाल अभी 3 आगे चल करके एक राजा और होगा गंगे कोंड चोलपुरम, तो वो तो वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि गंगे कोंड चोल, तो चोला ही होगा कोई। पहला टाइटल रखा था हमने वाताबी कोंड, जिसको नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने रखा था, और ये था पल्लव किंग, ये पुलकेशिन II को हराने पर। दूसरा टाइटल हमको याद रखना है कांजीयुम कोंड, ये विक्रमादित्य सेकंड जो कि चालुक्य था वातापी II का, ये उसने रखा था। और तीसरा टाइटल अभी हो गया कांजीयुम तंजयुम कोंड, ये कृष्ण 3 ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। नाउ ऑल दीज टाइटल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रूलर्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, वातापी, पल्लव, कांजीयुम चालुक्य और कांचीयुम राष्ट्रकूट। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिल्ट्रेशन आना चाहिए। इसके बाद साउथ इंडिया की जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी रही है चोल डायनेस्टी, इन्होंने मिडिवल हिस्ट्री तक रूल किया है, मिडिवल हिस्ट्री के आधे फेज तक इन्होंने रूल किया है।